वृंदावन के मंदिरों में अक्षय तृतीया की तैयारी जोरों शोरों पर। राधा दामोदर मंदिर में चंदन श्रृंगार के लिए तैयार हो रहा चंदन लेप। अक्षय तृतीया पर राधा दामोदर लाल चंदन श्रृंगार कर भक्तों को देंगे सर्वांग दर्शन। वृंदावन नगर के सप्त देवालयों में से प्रमुख ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में अक्षय तृतीया पर्व को लेकर तैयारी जोर शोर पर चल रही है। आपको बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन में अक्षय तृतीया पर्व पर ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाकर गर्मी से राहत प्रदान की जाती है, जिसमें ठाकुर जी चंदन श्रृंगार कर अपने भक्तों को सर्वांग दर्शन देते हैं। इसी क्रम में राधा दामोदर मंदिर के सेवायतों के द्वारा चंदन सेवा का कार्य होली के बाद से प्रारंभ हो गया है, जिसमें साउथ से आए हुए चंदन को नेत्र प्रतिदिन मंदिर में घिसकर लेप को तैयार कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी महाराज ने बताया कि चंदन श्रृंगार की यह परंपरा करीब 500 वर्ष पुरानी है। 500 वर्ष पहले गौड़ीय संप्रदाय के माधवेंद्रपुरी महाराज गोवर्धन के जतिपुरा में रहकर श्रीनाथ जी की सेवा पूजा करते थे। उनको श्रीनाथ जी ने स्वप्न देकर कहा कि पेट की गर्मी तो मेरी 56 भोग के सेवन से समाप्त हो जाती है, लेकिन शरीर का ताप मैं किस तरीके से कम करूं? तुम मलयागिरी जाकर मेरे लिए चंदन लेकर आओ और मैं चंदन से श्रृंगार करूं। रास्ते में ओडिशा में स्थित ठाकुर खीरचौरा गोपीनाथ के दर्शन करने के बाद वे चंदन लेकर लौट रहे थे, तो उनसे ठाकुर खीरचौरा गोपीनाथ ने कहा कि तुम मेरा चंदन से श्रृंगार करो, ठाकुर श्रीनाथ जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी महाराज ने उनका श्रृंगार किया। तभी से परंपरा चली आ रही है। इसी कारण से ओडिशा में चंदन यात्रा 21 दिनों तक मनाई जाती है। मंदिर के सेवायत आचार्य पूर्णचंद्र गोस्वामी महाराज ने बताया कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी साउथ से उच्च कोटि का चंदन मंगवाया गया है, जिसको नित्य प्रतिदिन घिसकर लेप तैयार कर रहे हैं। इस लेप में नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण कर अक्षय तृतीया के पावन मौके पर ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार दर्शन किया जाएगा, जिसमें ठाकुर जी अपने भक्तों को सर्वांग दर्शन देंगे। उस दिन ठाकुर जी को कोई भी वस्त्र धारण नहीं कराए जाते हैं। उस दिन ठाकुर जी को चंदन के द्वारा सुसज्जित किया जाता है। वहीं सेवायत करण गोस्वामी ने बताया कि ठाकुर राधा दामोदर लाल के सर्वांग दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से हजारों श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने आते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ठाकुर जी के द्वारा धारण किए गए चंदन को प्रसादी कर भक्तों में वितरित भी किया जाता है। श्याम सुंदर, ब्यूरो चीफ, आगरा मंडल। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। इस बार जो अक्षय तृतीया है 29 बोलते हैं, 30 तारीख को पड़ा है, 30 अप्रैल को। वो जो ठाकुर जी दर्शन करते हैं उनसे मनोकामना पूर्ण होती है, और जो की मनोकामना है सब पूर्ण होती है। बोले राधा दामोदर लाल की जय। महाराज जी, अक्षय तृतीया पर्व की तैयारियां मंदिर में जोरों शोरों से चल रही है, क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ विशेष रहता है? श्री राधा दामोदर लाल की जय। अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी का जो सर्वांग चंदन श्रृंगार का दर्शन होता है, यानी चंदन लेपन का, इसकी जो परंपरा है लगभग 500 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत करी थी हमारे संत श्री माधवेंद्रपुरी जी ने। वो जतिपुरा गोवर्धन में रहते थे और वहीं पर भगवान श्रीनाथ जी ने उनको दर्शन दिए। बोले माधवेंद्रपुरी, अब आप, क्योंकि मेरे को काफी गर्मी लग रही, ताप जो है, क्योंकि जो पेट की गर्मी तो 56 भोग से मतलब पूर्ण हो चुकी है, परंतु जो ताप, शरीर का ताप है वो पूर्ण नहीं हो रही है, उस शीतलता के लिए कुछ करो। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? तो बोले काम करिए, मलयगिरी जाइए, वहां से चंदन लेके आओ, उसका लेपन करो, उससे मुझे शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी। आज्ञा पाकर माधवेंद्रपुरी निकल गए मलयगिरी के लिए। रास्ते में उड़ीसा में वो खीरचौरा गोपीनाथ में रुके, क्योंकि गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराया था, तो नाम पड़ा था खीरचौरा गोपीनाथ। उनके दर्शन किए, वहां से फिर मलयगिरी गए। लौटते वक्त उनके मन में आया कि एक बार और दर्शन कर लूं गोपीनाथ जी के, क्योंकि अवस्था काफी हो चुकी थी, अगर मैं गोवर्धन जाऊंगा क्या पता लौट के आऊं कि नहीं। जब वो दर्शन करने गोपीनाथ जी के पास गए, गोपीनाथ जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया। बोले माधवेंद्रपुरी, अब तुम मुझे ही लेपन करो चंदन का, तुम मुझे लेपन करोगे, श्रीनाथ जी को वही ठंडक मिलेगी। तो गोपीनाथ जी को उन्होंने लेपन किया और पाया भी यहाँ लेपन करने से श्रीनाथ जी को ठंडक मिली। इस प्रकार से ये चंदन लेपन की परंपरा उड़ीसा से प्रारंभ हुई है। इसलिए जगन्नाथपुरी में 21 दिन तक चंदन यात्रा मनाया जाता है, और विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय के हर मंदिर में ठाकुर जी को सर्वांग चंदन का लेपन किया जाता है। इस प्रकार से ये परंपरा प्रारंभ हुई। क्या कुछ विशेष? श्री राधा दामोदर लाल की जय। बड़ा ही आनंद का विषय है। हमारे ब्रजमंडल में कन्हैया से लाल लड़ावे को हम लोग नित्य में उत्सव मनाते रहे। बड़ी श्रृंखला में
जो महोत्सव आवे जाए अक्षय तीज बोले जाए, दूसरा हम चंदन यात्रा भी बोलो जाए, जाकी तैयारी हम होली के बाद से शुरू कर दें। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पत्थर की शिला रखी गई है, जहाँ में जो चंदन की लकड़ी है जो हम दक्षिण भारत से मंगाते हैं, इसी का 1 महीना पूरा घिसा जाता है। फिर जिस दिन अक्षय तीज हो गए बाद इसको पूरा एक लेपन बनाया जावे। लेपन में नाना प्रकार की औषधि, कपूर इत्यादि मिला के उस लेपन को ठाकुर जी के श्री चंदन से लेकर पूरे श्री अंग में लगाया जाए। और बाद में हम ठाकुर जी के वस्त्र ना पहनावे, ये चंदन को ही पूरा वस्त्र बनाया जाए, जाकर उनको श्रृंगार, उनके मुकुट, उनकी बंसी, उनको पूरा वस्त्र हम चंदन से ही बनावे। ये दर्शन साल में एक के बाद ही हो गए। अब बाद यही दर्शन होने के बाद ये चंदन जो प्रसाद है सही भक्तों को वितरित किया जाए। जय जय श्री राधेश।